यूपीआई की सुविधा अब विदेश में रहने वाले भारतीयों को। एनआरआई अब इंटरनेशनल नंबर से कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट। 10 देशों के एनआरआई को मिली सुविधा। नई डिजिटल योजना के पीछे कारण क्या? अब दूसरे देशों में रह रहे भारतीय जल्द ही अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों के जरिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस कर सकेंगे। इन 10 देशों के प्रवासी भारतीय यानी एनआरआई अपने भारत के फोन नंबर पर निर्भर हुए बिना लेन देन के लिए यूपीआई सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर वाले एनआरई, एनआरओ जैसे खाते यूपीआई का उपयोग करके लेन देन कर सकते हैं। पेमेंट्स कॉरपोरेशन ने पार्टनर बैंकों को निर्देशों का पालन करने के लिए 30 अप्रैल तक का समय दिया है। एक एनआरआई खाता अनिवासी भारतीयों के विदेशी कमाई को भारत में ट्रांसफर करने में मदद करता है, जबकि एक एनआरओ खाता उन्हें भारत में अर्जित आय का प्रबंधन करने में मदद करता है। किन देशों के एनआरआईज को मिली सुविधा? सबसे पहले आपको बता दें कि जिन प्रवासियों के पास एनआरआई यानी प्रवासी बाह्य खाते और एनआरओ यानी प्रवासी साधारण खाते हैं, उन्हें अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर से यूपीआई के जरिए पैसे भेजने की सुविधा होगी। शुरुआत में ये सुविधा 10 देशों के प्रवासियों के लिए होगी, जिसमें सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन शामिल हैं, जहां प्रवासी भारतीय और भारतीय मूल के लोग एनआरआई बैंक खाता खोल सकते हैं। वहीं भारत के बाहर रहने वाला कोई भी व्यक्ति रुपए में लेन देन को लेकर एनआरओ खाता खोल सकता है। यूपीआई को लेकर पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का खुलासा। पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष विश्वास पटेल ने कहा कि एनआरआई के भारत आने पर पेमेंट और मनी ट्रांसफर फीचर के रूप में होगा। वहीं टेक्नोलॉजी के संस्थापक एमडी मंदार आगाशे ने कहा कि इन सभी सालों में एनआरआई यूपीआई नेटवर्क का यूज नहीं कर सके, क्योंकि सिम बाइंडिंग जो यूपीआई का एक जरूरी सेफ्टी फीचर है, जो केवल भारतीय सिम कार्ड फोन के लिए मौजूद था, कारण रहा। 2600 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी। इसके लिए एकमात्र शर्त यह है कि बैंक ये सुनिश्चित करे कि ऐसे खातों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के नियमों के अनुसार अनुमति दी जाए, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का पालन करें और मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकी फाइनेंस के खिलाफ सुरक्षा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक कैबिनेट समिति ने रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 2600 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने कहा कि बड़े यूपीआई कदम से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, विदेश में रहने वाले परिवारों और स्थानीय व्यवसायों को मदद मिलेगी। योजना के तहत बैंकों को रुपे और यूपीआई का इस्तेमाल कर लेन देन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा, रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के संबंध में कैबिनेट के फैसले से डिजिटल भुगतान में भारत की प्रगति और मजबूत होगी। केवल 6 वर्षों में यूपीआई लेन देन में भारी उछाल आया है। दिसंबर में 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन हुए हैं। किन लोगों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा? यूपीआई प्लेटफॉर्म का संचालन करने वाली कंपनी एनपीसीआई ने कहा कि शुरुआत के तहत हम 10 देशों के कोड वाले मोबाइल नंबरों से लेन देन की सुविधा देंगे और निकट भविष्य में अन्य देशों के लिए इस सुविधा का विस्तार करेंगे। एफसीआई के चेयरमैन विश्वास पटेल ने कहा कि प्रवासी भारतीयों के अपने देश आने पर सबसे बड़ी सुविधा पैसों के ट्रांसफर की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट विद न्यूज।